आईपीएल 2025 में ये होगा डीसी का कप्तान। पंत को छोड़कर बुरी फंसी डीसी इन चार को ऑक्शन टेबल पर हथिया कर करेगी अपना कल्याण। दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त चर्चाओं का विषय बनी हुई है क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी चूक आईपीएल रिटेंशन लिस्ट में कर डाली है। आप कह सकते हैं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी दिल्ली कैपिटल्स ने मार डाली है, क्योंकि भैया ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को अगर आप छोड़ देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने सबसे बड़ी गलती आपके अपने आईपीएल के इतिहास में कर डाली है। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए आन बान और शान सब कुछ ऋषभ पंत थे। ऋषभ पंत के साथ फैन फॉलोइंग भारत की जुड़ी हुई थी। ऋषभ पंत के साथ विकेट कीपिंग बल्लेबाजी वाला एक उनको बेहतरीन विकल्प मिल रहा था, उसके अलावा इतना बेहतर कप्तान मिल रहा था। लेकिन इन सभी बातों को त्याग करते हुए शायद ईगो क्लैश में आकर वहां पर ऋषभ पंत से छुटकारा पाया है किसने? दिल्ली कैपिटल्स ने। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है, क्योंकि ऋषभ पंत को अब वो हथियाने वाले नहीं है। ऋषभ पंत अब उनकी झोली में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की बोली सातवां आसमान छूने वाली है, वो रुकने वाले नहीं है आईपीएल 2025 में। यानी ये तय हो चुका है कि दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बदलेगा। सुनिश्चित हो चुका है कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अब ऋषभ पंत नहीं रहने वाले हैं, किसी कीमत पर नहीं रहने वाले हैं। तो आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान कौन होगा, आखिरकार अब दिल्ली कैपिटल्स को कौन लीड करेगा? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। यह भी बताएंगे कि ऑक्शन टेबल पर किन चार खिलाड़ियों को दिल्ली कैपिटल्स अपने नाम करने का प्रयास करेगी, पुरजोर कोशिश करेगी और अपना कल्याण करेगी। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने तो सबसे बड़ी चूक कर दी है, मगर गलती करने के बाद थोड़ी बहुत जो सुधार की गुंजाइश होगी वो ऑक्शन टेबल पर होगी और वहां पर चार खिलाड़ियों पर ये बड़ा दांव खेलने वाले हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कप्तान की इनके, तो वहां पर श्रेयस अय्यर के ऊपर ये बड़ी बोली लगाएंगे। श्रेयस अय्यर शायद इसी वजह से केकेआर से बाहर हुए हैं, केकेआर से रिलीज हुए हैं, क्योंकि वो ऑक्शन टेबल में आना चाहते थे। दिल्ली कैपिटल्स ने उनको एश्योरेंस दिया है शायद कि आप आइए, हम आपके पीछे भागेंगे। सिर्फ श्रेयस अय्यर के पीछे दिल्ली कैपिटल्स क्यों, आप लखनऊ सुपर जायंट्स को भी भागते हुए देख सकते हैं, अन्य टीमों को भी भागते हुए देख सकते हैं जिनको कप्तान की दरकार है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स उनको हथिया लेगी किसी कीमत पर भी। 17-18 करोड़ में श्रेयस अय्यर मिल सकते हैं और बजट पिक भी हो सकते हैं। तो श्रेयस अय्यर पहले विकल्प होंगे जो कि कप्तान भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए बन सकते हैं आईपीएल 2025 में। वहीं अगर हम दूसरे विकल्प की बात करें तो वो आरटीएम के इस्तेमाल से आएंगे। नाम है इनका जेक फ्रेशर मैकगर्क। हाँ, जेक फ्रेशर मैकगर्क को रिलीज जरूर किया है, 76.5 करोड़ इनके पर्स में है। तो श्रेयस अय्यर को भी ये ले सकते हैं, जेक फ्रेशर मैकगर्क पर आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे, ये गेंदबाजी विभाग को अपने मजबूत करेंगे, क्योंकि अगर आप इनके रिटेंशन लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर तेज गेंदबाज कोई नहीं है। वहां पर दो स्पिनर अक्षर पटेल कुलदीप यादव के रूप में, एक फिनिशर क्रिस्टियन स्टब्स के रूप में और एक विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरल के रूप में। यानी कि इनको एक तेज गेंदबाज की जरूरत है, एक भारतीय तेज गेंदबाज की, और ये भी आरटीएम के इस्तेमाल से कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 3 कैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन किया हुआ है, तो 2 पर आरटीएम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जेक फ्रेशर मैकगर्क और बात करें तो मुकेश कुमार होने वाले हैं। वहीं अगर हम चौथे खिलाड़ी की बात करें तो यह सुनिश्चित नहीं है कि इनके पीछे भागेंगे ही भागेंगे, लेकिन लियाम लिविंगस्टन दिख रहे हैं। क्योंकि लियाम लिविंगस्टन की अगर हम बात करें तो इस वक्त प्रचंड फॉर्म में है, बजट भी अच्छा खासा है दिल्ली कैपिटल्स के पास, तो अच्छा खासा बोली लगा सकते हैं। लियाम लिविंगस्टन इनको स्पिन गेंदबाजी का विकल्प देंगे और फिनिशिंग टचेस भी देंगे। नंबर 4 पे बेहतरीन एक ऋषभ पंत का विकल्प ये लाकर दे सकते हैं। देखना दिलचस्प रहता है कि लियाम लिविंगस्टन के पीछे भागते हैं या नहीं भागते हैं, लेकिन ये 3 तय हैं। श्रेयस अय्यर के पीछे भागेंगे ही भागेंगे, जेक फ्रेशर मैकगर्क के ऊपर आरटीएम का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, मुकेश कुमार के ऊपर भी आरटीएम का इस्तेमाल करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आरटीएम का इस्तेमाल ऋषभ पंत पर होगा या नहीं होगा। मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है, क्योंकि जब ऋषभ पंत की बोली 25 करोड़ के पार जाएगी तो फिर आरटीएम का इस्तेमाल करना मूर्खता हो जाएगा। या तो उनको रिटेन कर लेते 25 करोड़ या 20-23 करोड़, 20 और 23 करोड़ देकर। तो 25 करोड़ के ऊपर अगर ऋषभ पंत की बोली जाएगी तो फिर श्रेयस अय्यर ही कप्तान बनने वाले। कमेंट में आपका कमेंट, अपना राय बताइएगा कि आपके हिसाब से किसको किसको दिल्ली ऑक्शन टेबल पर अपने नाम करने वाली है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।